दोस्तों, क्या कभी रात के वक्त किसी ऐसी बिल्डिंग के पास से गुजरे हैं जहां सन्नाटा भी शोर मचाता हो? एनसीआर के इन्हीं भूतिया रहस्यों और अर्बन लेजेंड्स के इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। एक अर्बन एक्सप्लोरर और गोस्ट हंटर की तरह आज हम इन चमचमाती कांच की आधुनिक इमारतों और सदियों पुरानी लोक कथाओं के टकराव को करीब से समझेंगे। यहाँ सच और भ्रम के बीच की जो लकीर है ना, वो बिल्कुल धुंधली हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस किस्से पर गौर कीजिए। नोएडा सेक्टर 60 का एक बड़ा कॉल सेंटर। कहा जाता है कि नाइट शिफ्ट के दौरान एक एम्प्लॉय वॉशरूम में अचानक बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने दावा किया कि बंद क्यूबिकल्स के अंदर से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थीं। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। आलम यह है दोस्तों कि अब वहां रात में कोई भी अकेले वॉशरूम जाने की हिम्मत नहीं करता, लोग हमेशा जोड़े में जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, इन मॉडर्न दफ्तरों में आखिर ऐसी कौन सी ताकतें घूम रही हैं? आइए अपनी इस अर्बन एक्सप्लोरेशन की शुरुआत करते हैं और एनसीआर का एक नया, थोड़ा डरावना नक्शा देखते हैं। देखिए, एक तरफ है तेजी से बढ़ता शहरीकरण और दूसरी तरफ है हमारा सदियों पुराना इतिहास। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं ना, तो एक बिल्कुल नए किस्म का खौफ पैदा होता है। जिस जमीन पर कभी पुराने खंडहर हुआ करते थे, आज वहां 24/7 चलने वाले दफ्तर खड़े हैं। काम का भारी दबाव, रातों की नींद उड़ने का तनाव और एक मशीन की तरह लगातार चलते रहने की आदत, इस सब ने मिलकर कॉर्पोरेट भूतों की एक पूरी नई श्रेणी को जन्म दे दिया है। ये सिर्फ कोई सदियों पुरानी दादी नानी की कहानियां नहीं है, बल्कि आधुनिक थकान और एग्जॉशन का एक नया और डरावना रूप है। तो चलिए अपने सफर में सबसे पहले चलते हैं नोएडा और वहां के इन कॉर्पोरेट भूतों के किस्से को खोलते हैं। नोएडा के सेक्टर 60 और सेक्टर 126 जैसी जगहों पर जो लोग ग्रेवयार्ड शिफ्ट यानी रात की पाली में काम करते हैं, उनके अनुभव सच में दिल दहला देने वाले हैं। उस वॉशरूम इंसिडेंट के बारे में तो हमने बात की ही, पर इसके अलावा कई लोगों ने दावा किया है कि उन्हें अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पास एक रोती हुई महिला का साया दिखता है जो पास जाने पर अचानक गायब हो जाता है। और तो और पूरी तरह से खाली फ्लोर पर अचानक कीबोर्ड पर टाइप होने की आवाजें आने लगती हैं। बात यहां तक पहुंच गई कि बचाव के लिए एक बिल्डिंग का पूरा दूसरा फ्लोर ही हमेशा के लिए सील कर दिया गया और वहां देवी देवताओं की तस्वीरें लगा दी गईं। ये सब उन्हीं लोगों की जुबानी है जो वहां हर रात अपना पसीना बहाते हैं। अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। इन खाली जगहों को मनोविज्ञान में लिमिनल स्पेसेस या संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। मतलब खाली ऑफिस कॉरिडोर्स, अजीब सी लंबी सीढ़ियां या बड़े बड़े सूने वॉशरूम्स। सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं, चारों तरफ सन्नाटा छाया है और एक एम्प्लॉय बिल्कुल अकेला वहां से गुजर रहा है। ऐसे में दिन भर का स्ट्रेस और अकेलेपन का डर दिमाग पर हावी हो जाता है और यही दबा हुआ तनाव पैरानॉर्मल या असाधारण अनुभवों का रूप ले लेता है। बेसिकली हमारी अत्यधिक थकान और अकेलापन ही इन कॉर्पोरेट मिथ्स को सच जैसा बना देता है। लेकिन क्या सब कुछ सिर्फ दिमाग का खेल है? आइए सेक्टर 60 की उस मशहूर आग की कहानी का जरा फैक्ट चेक करते हैं। आप सबने शायद सुना होगा कि सेक्टर 60 में पहले एक जूतों की फैक्ट्री थी जहां आग लगने से सैकड़ों औरतें और बच्चे मारे गए थे। अर्बन लेजेंड तो यही कहती है। लेकिन चलिए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं। जुलाई 2015 में वहां आग जरूर लगी थी, पर किसी की भी जान नहीं गई। हाँ, बस एक गार्ड को हल्की चोट आई थी। अब सबसे हैरानी की बात यह है कि ठीक उसी साल मई 2015 में फिलीपींस के मनीला शहर की एक फैक्ट्री में आग लगी थी, जहां बदकिस्मती से 74 लोगों की मौत हुई थी और दूसरे फ्लोर की खिड़कियां बंद थीं। समझ रहे हैं आप? 2 बिल्कुल अलग जगहों की सच्चाई आपस में पूरी तरह मिक्स हो गई है। इस पूरी प्रोसेस को हम मिथोलॉजिकल इन्फ्लेशन या पौराणिक अतिरंजना कह सकते हैं। ये एक ऐसी अजीब सामाजिक प्रक्रिया है दोस्तों, जहां किसी स्थानीय अफवाह को मजबूत बनाने के लिए लोग किसी दूसरी बड़ी और सच्ची अंतर्राष्ट्रीय घटना को उसमें जोड़ देते हैं। मनीला की उस भयानक ट्रेजेडी को लोगों ने नोएडा की इस बिल्डिंग के साथ ऑटोमेटिकली जोड़ दिया, ताकि उनके अंदर के डर को एक सॉलिड ऐतिहासिक जस्टिफिकेशन मिल सके। इंसान का दिमाग और समाज का डर सच में कमाल की चीज है। कॉर्पोरेट नोएडा से निकलकर आइए अब चलते हैं दिल्ली के बिल्कुल दिल में, जहां सदियों पुराना ऐतिहासिक दर्द आज भी जिंदा है। अब बात करते हैं श्रापित घर की, एक ऐसी जगह जो इतनी भयानक हिंसा की गवाह बन चुकी है कि समाज उस दाग को कभी मिटा ही नहीं पाता। ग्रेटर कैलाशवान का W3 वाला घर ऐसी ही एक जगह मानी जाती है। आसपास एकदम पॉश और महंगी सोसाइटी होने के बावजूद ऐसी जगहों पर बसने से लोग डरते हैं और इन्हें लंबा समय तक खाली छोड़ दिया जाता है। यहाँ हम किसी ऑफिस के तनाव की बात नहीं कर रहे हैं,
यहाँ एक प्रामाणिक और बेरहम कत्ल का ऐतिहासिक दर्द जुड़ा हुआ है, जिसे डाइजेस्ट कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। दिल्ली ने वक्त के साथ कितने अलग अलग दौर के डर को अपने अंदर समेटा हुआ है, ये देखना वाकई हैरान करता है। 14वीं सेंचुरी का फिरोज शाह कोटला ले लीजिए, जहां आज भी लोग जिन्नों को अपने दुख दर्द के खत लिखते हैं। फिर आता है 1857 का म्यूटिनी हाउस, जो औपनिवेशिक काल की उस खूनी बगावत और उन फिरंगी भूतों का गवाह है। और फिर 1993 में मालचा महल की घटना, जहां शाही परिवार ने एक घने जंगल के बीच अकेलेपन में आत्महत्या कर ली थी। हर सदी ने, हर दौर ने इस शहर की जमीन पर अपना एक अलग भूतिया निशान छोड़ा है। तो इन सब डरावनी कहानियों के पीछे का आखिर विज्ञान क्या है? आइए भूतों के इस मनोविज्ञान पर चर्चा करते हैं। दिमाग इन डरावनी चीज़ों को प्रोसेस कैसे करता है, इसे ऐसे समझें। एक तरफ आपका बायोलॉजी है, बॉडी क्लॉक का बिल्कुल बिगड़ जाना, नींद पूरी ना होना और दिमाग का एक्सट्रीम एग्जॉशन तक पहुंच जाना। और ठीक इसके ऑपोजिट यही सारी चीज़ें अस्वाभाविक अनुभव बनकर हमारे सामने आने लगती हैं। नींद की कमी से ऑडिटरी हैलुसिनेशंस होते हैं, लगता है जैसे कोई आवाज़ें आ रही हैं, वही टाइप करने या रोने की आवाज़ें। एक्सट्रीम तनाव के चलते पेरिफेरल विजन में, यानी आंखों के कोने में कांच पर अजीब परछाइयां दिखाई देने लगती हैं। सच पूछिए तो कई बार आपकी अपनी थकान ही अपना रूप बदलकर भूत बन जाती है। हमारे मानव दिमाग की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आदत होती है, जिसे साइंस में पायरेडोलिया कहते हैं। बेसिकली बिना किसी वजह के रैंडम आवाज़ों या आकृतियों में चेहरे या पैटर्न ढूंढने की आदत। अब जरा सोचिए, आधुनिक दफ्तरों की लंबी चमचमाती ग्लास वॉल्स और लगातार गूंजते हुए एसी प्लांट्स, ये पैरेडोलिया के लिए एक परफेक्ट कैनवस बन जाते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि ऑफिस में लोगों को अचानक कोई साया दिखाई देने लगता है, जबकि वहां फिजिकल लेवल पर एक्चुअली कुछ भी नहीं होता। अब चलिए उन लोगों के लिए कुछ ज़रूरी बातें जो खुद इन जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। रूल्स फॉर सेफ एक्सप्लोरेशन। एक समझदार अर्बन एक्सप्लोरर के लिए खौफ से कहीं ज्यादा सुरक्षा मायने रखती है। तो एक गोस्ट हंटर के तौर पर मेरी ये चेकलिस्ट ध्यान से सुनिए। पहला नियम, ऐसी अबैंडन्ड या खाली पड़ी जगहों पर अकेले कभी ना जाएं। हमेशा अपने साथ किसी दोस्त को रखें। यूज द बडी सिस्टम। दूसरा, भूली भटियारी जैसी जगहों पर रात को पुलिस की कड़ी निगरानी होती है, तो बिना परमिशन वहां बिल्कुल मत जाइए। तीसरा, अंधेरे खंडहरों और दिल्ली रिज जैसे जीरो नेटवर्क वाले इलाकों के लिए अपने साथ एक अच्छी हाई बीम फ्लैशलाइट जरूर रखें। और आखिरी टिप, जो पुरानी खुंडर इमारतें होती हैं वहां फिजिकली चोट लगने का असली रिस्क होता है, इसलिए वहां दिन के उजाले में ही जाना सबसे बेहतर और सेफ रहता है। क्योंकि सच्चाई तो ये है दोस्तों कि असली खतरा किसी भूत प्रेत या अस्वाभाविक ताकतों से नहीं है। असली डेंजर है उन इमारतों की कमजोर छतों का अचानक गिर जाना, जंगल के अंधेरे में रास्ता भटक जाना और सबसे बड़ी बात, फोन में नेटवर्क का जीरो हो जाना। किसी पुरानी बावली या बंद फैक्ट्री में अंधेरे में गिरकर पैर तुड़वा लेना किसी भी भूतिया कहानी से ज्यादा भयानक रियलिटी है। इसलिए अर्बन मिथ्स की इस थ्रिलिंग खोज में अपनी सेफ्टी और कॉमन सेंस को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। हमारे इन आधुनिक शहरों और दफ्तरों में गूंजती ये डरावनी आवाजें, क्या वो सच में किसी बीते हुए कल की गूंज है, या फिर क्या वो महज हमारी नींद की कमी, काम के दबाव और एक मशीन बनते जा रहे इंसानी दिमाग का ही एक अजीब सा इल्यूजन है? जरा ठहर कर सोचिए इस बारे में। शायद असली डर उन पुरानी इमारतों की दीवारों में नहीं, बल्कि उस तेजी से भागती हुई आधुनिक जिंदगी में छिपा है, जिसने हमें कभी दो पल ठहरने ही नहीं दिया। इन रहस्यों के जवाब जरूर ढूंढिए, पर तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।